नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं और इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सब बताने वाला हूं जो कार्बन रेजिस्टेंस के तहत आता है। पहले तो कुछ बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में तुरंत आऊंगा। कार्बन रेजिस्टेंस का मान कैसे निकालते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस का कलर कोड बताऊंगा, कार्बन रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस कैसे कैसे इसका मान निकाला जाता है, कौन कौन सा कलर होता है, इसकी पहचान कैसे होती है, ये सब मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो आज वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरह से देखें। आइए शुरू कर। पहले तो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। मतलब इलेक्ट्रिक से ही रिलेटेड है। तो इसमें आप जानते ही होंगे, एक कंडक्टर होता है, एक बैड कंडक्टर, एक सेमी कंडक्टर होता है। कंडक्टर का हिंदी होता है चालक पदार्थ और बैड कंडक्टर का कुचालक पदार्थ और सेमी कंडक्टर का मतलब अर्धचालक पदार्थ। और कंडक्टर के तहत आने वाले सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा etc. जो अपने विद्युत को आसानी से अपने अंदर आने दे, जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने अंदर संग्रहित करने दे, उसे कंडक्टर कहते हैं। और बैड कंडक्टर वह होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर न आसानी से न आने दे या आने ही ना दे, उसे बैड कंडक्टर कहते हैं। जैसे लकड़ी, रबर और ऐसे बहुत। और सेमी कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है रेजिस्टेंस, दूसरा होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो आइए देखते हैं पहले फिक्स रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहला कार्बन रेजिस्टेंस, दूसरा वायर बाउंड रेजिस्टेंस, तीसरा चिप रेजिस्टेंस, चौथा मेटल रेजिस्टेंस और सेफ्टी रेजिस्टेंस, नेटवर्किंग रेजिस्टेंस, थर्मिस्टर रेजिस्टेंस। थर्मिस्टर रेजिस्टेंस में दो प्रकार के होते हैं, एनटीसी, पीटीसी। और फिर उसके बाद में होता है एलडीआर, वीडीआर। एनटीसी का फुल फॉर्म होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और पीटीसी का फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। वीडीआर का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस कई तरह के पदार्थ मिलाकर बनाए जाते हैं, तभी इसका मान अलग अलग आता है। इसके ऊपर कार्बन का लेप लगा होता है और इसी वजह से इसे कार्बन रेजिस्टेंस कहा जाता है। वायर बाउंड यह निकिल क्रोमियम तार का बनाया जाता है, इसके ऊपर सीमेंट का लेप लगाया जाता है। इस तरह का रेजिस्टेंस बहुत कम मान का होता है, सामान्यतः 5 वोल्ट के आसपास का होता है। इस तरह के रेजिस्टेंस को बॉडी पे इसका मान, टॉलरेंस, वेट लिखा होता है। चिप रेजिस्टेंस यह संवेदनशील उपकरण पर लगाया जाता है, हाई और लो फ्रीक्वेंसी पर। यह एक सामान्य कार्य करता है। यह आकार में बहुत छोटा होता है और पीसीबी पर सीधा सोल्ड किया जाता है। मेटल रेजिस्टेंस सेस्मिक ट्यूब पर मेटल की परत लगाकर इस रेजिस्टेंस को बनाया जाता है। इस रेजिस्टेंस की बॉडी पर इसका मान, टॉलरेंस और वोल्टेज लिखा होता है। इस रेजिस्टेंस का ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। नेटवर्किंग रेजिस्टेंस एक ही रेजिस्टेंस के समान सीरीज या पैरेलल में जोड़कर नेटवर्किंग रेजिस्टेंस बनाया जाता है। इसकी बॉडी पर VR इसका मान लिखा जाता है। सेफ्टी रेजिस्टेंस यह सभी एक प्रकार के वायर बाउंड रेजिस्टेंस की तरह होता है। इस रेजिस्टेंस में जिस प्रकार के तार का यूज किया जाता है वह थोड़े से ही टेम्परेचर पर पिघल जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। इसका उपयोग सर्किट को बचाने के लिए किया जाता है। इसे एक तरह का फ्यूजिबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। थर्मिस्टर एक रेजिस्टेंस है जिसके मान टेम्परेचर, ताप पर निर्भर करता है। टेम्परेचर को के रेजिस्टेंस के मान सामान्य तौर पर बहुत अधिक होता है, लेकिन जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है यह रेजिस्टेंस गर्म होकर अपना मान कम कर देता है, जिसके आगे एक तरफ कांटेनेंट धारा बहने लगती है और इसे एनटीसी भी कहते हैं। और पीटीसी के बारे में अब जानते हैं।
इस तरह के रेजिस्टेंस में सामान्य तौर पर इसका मतलब मान कम होता है, लेकिन जैसे ही इसमें धारा बहने लगती है यह अपना मान बढ़ा देता है। VDR इस प्रकार के रेजिस्टेंस में जैसे जैसे वोल्टेज बदलता है इसका मान भी A बिंदु से बढ़ जाता है तथा B बिंदु तक बहुत तेजी से बढ़ता है। इसके बाद इसे कोई परिवर्तन नहीं होता तथा बढ़ी हुई करंट का अर्ध कर दिया जाता है। अब जानते हैं VDR के बारे में। LDR इस प्रकार के रेजिस्टेंस का मान अंधेरे में कई यम ओम होता है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है इसका मान यम ओम से ओम में बदल जाता है। और ये वो रेजिस्टेंस हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, जैसे LDR, VDR। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जैसा बताएंगे कमेंट करेंगे उसी तरह से मैं वीडियो अपलोड करूंगा, और इसको और अच्छे से जानने के लिए आप जरूर कमेंट करें ताकि मैं इसको एक बहुत बढ़िया तरीके से बता सकूं, ताकि आप लोगों को अच्छी जानकारी मिल सके, आप लोग परेशान। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नया यूट्यूबर बना हूँ और कोई भी गलती हो तो उसको माफ़ करना, और मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को किसी भी तरह की डाउट हो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।